कुछ गुरुदेव और मंदिरी माता के चरणों में चलेंगे। परम गुरुदेव और मंदिरी माता जी के चरणों में ही बैठ कर के ये चर्चा होगी। तो वहाँ पे आप सब लोग जो है 1 मिनट का ध्यान कीजिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का चर्चा का विषय है अश्वमेध के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि भाई अश्वमेध है क्या। अश्वमेध माता जी का, गुरुदेव माँ जी का दिया हुआ वो उपहार है जो शायद ही हमें किसी जन्म में मिला होगा। तो उनके आशीर्वाद के माध्यम से ही जो अश्वमेध राजाओं, चक्रवर्ती राजाओं, सम्राटों को मिलता था, उसका सौभाग्य हम जैसे शिष्यों को प्राप्त हुआ। तो ये अश्वमेध की छोटी सी घटना है, आपको ज़्यादा जानकारी है। अब ये जैसे कि ये अश्वमेध का कार्य तो बहुत बड़ा है। इसमें भाग लेने वाले, इसमें सहभागी होने वाले, इसमें आने वाले और इसको देखने वाले, इसको सुनने वाले, इसको समझने वाले सभी लोग भाग्यवान होते हैं। भले ही कोई आदमी इलाहाबाद में बैठा हो, हैदराबाद में बैठा हो, अगर उसने अश्वमेध का नाम सुना, मतलब उसका कुछ पुण्य कर्म रहा होगा। अगर उसने प्रत्यक्ष अटेंड किया और पुण्य कर्म रहा होगा, और उसने जिस तरह से वेदों में बताया गया है संवत्सर उपासना के साथ में उसने अगर अटेंड किया, तो उसका लाभ तो अनंत गुना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग ये जो अश्वमेध होता है, ये अश्वमेध 3 या 4 दिन की क्रिया नहीं होती है। ये तो 1 साल का कार्य होता है। संवत्सर, अश्वमेध साधना उपासना को, अनुष्ठान को संवत्सर अनुष्ठान कहते हैं। 1 साल की उपासना होती है। इसलिए जो है अश्वमेध काल में 1 साल के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था, क्योंकि यह संवत्सर यानी भगवान सूर्य एक की एक परिक्रमा हो जाती थी। और यह उपासना प्रजापति की उपासना है, यानी अ, ब्रह्मा जी की उपासना है। अश्वमेध ब्रह्मा जी की उपासना है, संवत्सर उपासना है। सतपथ ब्राह्मण और बृहदरण नषद बड़े उद्घोष से कहता है और उसकी रूपरेखा बताता है कि ये करने से ही अश्वमेध का लाभ मिलता है। तो उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि अश्वमेध बड़े पुण्यवान लोगों को मिलता है, भाग्यवान लोगों को मिलता है। अब इसको होता ऐसा था कि भाई 1 वर्ष के लिए पूर्व काल में, प्राचीन काल में घोड़ा छोड़ा जाता था और उसके ऊपर जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा होता था कि आप सब जो है संवत्सर साधना में भाग लें। और साथ में उसे कुछ सैनिक चलते थे और उस साधना के बारे में, कुछ अनुष्ठान के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में पूरी जो है जानकारी उन सैनिकों के पास में होती थी। और उसको देख करके, उसको पढ़ करके जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता था, उसको लोग जो है साधना करते थे। और ये जो सैनिक चलते थे या प्रचारक चलते थे, बड़े भाग्यवान होते थे। वही आज पुण्य फल हमको मिला है कि हम भी प्रचारक के रूप में हम जो है अश्वमेध में से जुड़ रहे हैं। तो आज प्रचारक कैसे करेंगे? आज का माहौल, परिस्थिति, जैसे से स्थिति परिस्थिति बनती है, हमें भी बदलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी बढ़ी, गुरुदेव सबसे अग्रणी होकर के उस टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते थे। जब प्रदर्शनी का आया, फोटो का ही आया, तो गुरुदेव पहले ऐसे थे कि हमको पिक्चर प्रदर्शनी लगानी है। आज हम यहाँ पे लगाते हैं, पोस्टर्स प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं। ये गुरुदेव ने कल जब भी पिक्चर्स ड्राइंग्स से आप शांति कुंज जाएँगे, उनके पुराने वे चीज़ों को देखेंगे, पिक्चर से बनाए हुए जो है गायत्री माँ है, मशाल है,
पिक्चर से बनाए हुए सप्त आंदोलन है, इसके पोस्टर लगते थे उस समय, बड़े-बड़े यज्ञों में। तब ये गुरुदेव की उस समय जब ये आया कि भई जो है टेलीस्कोप से होगा या जो है उससे होगा, तो गुरुदेव ने सभी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो आज की टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है, तो हमें सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से को एक्टिवेट करना है। तो कैसे एक्टिवेट करना है? गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं है, अगर हमको कोई एक चलता-फिरता माताजी को एक चलता-फिरता व्यक्ति, उनको सिर्फ़ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य या माता भगवती के नाम से बाँध दे, तो उनका सबसे बड़ा इंसल्ट वही होगा। परम गुरुदेव और मंदिनी माता जी तो चलते-फिरते विज्ञान के रहस्य, अध्यात्म के रहस्य हैं। जितनी भी अवतारी सत्ताएँ आप देखेंगे जब तक अब तक जो हुई हैं, उन अवतारी सत्ताओं में सबसे विलक्षण अवतारी सत्ता जो है, आज की रही है। क्योंकि ये अवतारी सत्ता कोई भी पहले की अवतारी सत्ता आई है, उनका एक उद्देश्य था, एक ध्येय था, एक विध्वंस करना था और एक मार्गदर्शन करना था, उस कर के चले गए। लेकिन ये जो अवतारी सत्ता इस समय आई, उसने एक बड़ा संकल्प लेके आया। उसने आज के नहीं हज़ारों वर्षों के युग निर्माण योजना को लेके आई। कोई भी अवतारी सत्ता आती है, उसका कार्यभार 250 साल से 500 वर्ष तक होता है। उसके बाद में उनकी जो क्रिया दी जाती है, वो भंग हो जाती है। उनका मार्गदर्शन भंग हो जाता है। भगवान बुद्ध का चक्र धर्म चक्र था, जो है 2.5-7 साल में खत्म हो गया। और जो रामकृष्ण परमहंस आए, उनका जो धर्म चक्र था, वो भी जो है 50 साल तक चला। तो जो भी भगवान परमहंस जी स्वयं कहते हैं कि जो भी धर्म चक्र चलते हैं, उसका एक नियम होता है, उस समय तक चलते हैं। एक ही अवतारी सत्ता आई है कि जिन्होंने अलग-अलग सूत्रीय आंदोलन दिए और युग निर्माण योजना दी। गुरुदेव के जितने भी साहित्य हैं, आप उसको हम लोग जो है गायत्री साधना, यज्ञ, जीवन देवता की साधना, सप्त आंदोलन, नारी कल्याण या कोई भी नाम दे दें, लेकिन उसका जो एक ही धुरी है, युग निर्माण योजना। युग निर्माण योजना की ऐसी कल्पना परम सत्ता ने हम सबको दी और गायत्री, यज्ञ ये सब उसके छोटे-छोटे अंश है, उसके अंग अवयव है, छोटे-छोटे भाग हैं उसके। और परम पूज्य गुरुदेव ने किस सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से और उनकी कृपा दृष्टि से हमको यह कार्य मिला युग निर्माण योजना का। इस विचार को आते हुए कि जब बैंगलोर का अश्वमेध हुआ, तो बहुत सारे कंटेंट, उस समय तो सोशल मीडिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर भी उस समय जो है हमने 1 साल से लगभग हमने जो है कंटेंट बनाना शुरू किया और जो है लगभग 10 से 12 कंटेंट प्रतिदिन जाते थे। अब जो है काफ़ी दिन वही काम हम लोगों ने कन्याकुमारी में किया और कुछ हद तक हैदराबाद में लोगों को हेल्प किया, गाइडेंस किया। अब जो है मुंबई अश्वमेध एक बड़ा यज्ञ है। उसमें अभी-अभी और सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें और सोशल मीडिया में बहुत सारे ज्ञान बाँटना और ज्ञान देना और लेने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कहीं भी आप देखोगे, गुरुदेव की जो युग निर्माण योजना का जो संकल्प है, जो युग निर्माण का जो अंग अव्यय है, कहीं बाहर निकल के नहीं आता। सिर्फ़ ये निकल के आता है, गायत्री कामधेनु है, गायत्री ब्रह्मास्त्र है, गायत्री की साधना करो। परमहंस जी ने ये गायत्री की साधना दी है। नानक जी ने गायत्री साधना को बताया, सर्वोपरि बताया है, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। लेकिन आप डिटेल में अगर डीप अंडरनीथ अगर जो है आप सोचेंगे, जो गुरुदेव जो देना चाहते थे युग निर्माण योजना, उसके अंदर एक छोटा-सा भाग है गायत्री, उसमें से छोटा भाग है यज्ञ। हम तो बहुत सारे यज्ञ कर लेते हैं, यज्ञ प्रचार करते हैं और हम बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी कर लेते हैं। बहुत सारे पेड़ लगा लेते हैं और बहुत सारे वृक्षारोपण कर सकते हैं, कर देते हैं, नशा मुक्ति का आंदोलन कर लेते हैं। लेकिन जो उसका जो पृष्ठभूमि है, उसके उद्देश्य को समझ अगर नहीं रहेगा, जैसे कि कंपनी होती है कॉर्पोरेट कंपनी, अगर उसका विज़न ना हो, तो उसपे विज़न नहीं बनेगा। जब उसका विज़न नहीं बनेगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। जब उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी, तब उसका एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगा। तो हमारा अगर हमारा विज़न ही हमारे मन में क्लियर नहीं है कि जो हमारा पिता है, जो हमारा गुरु है, उसका विज़न क्या था? अगर उसके विज़न को हम पकड़ पाए, तब जो है हमारे सभी कार्य पूर्ण रूप से हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ में आया,
कि परम पूज्य गुरुदेव का कार्य है बहुत बृहद है। उस बृहद कार्य में इस भूमंडल पे, इस विश्वमंडल पे हम सबको उन्होंने युग निर्माण योजना का कार्य करने का भाग दिया है। हम कार्य करें या ना करें, वो तो कार्य तो होगा ही। इसके अलावा गुरुदेव के बहुत सारे नाना प्रकार के कार्य हैं, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम भूमंडल पे जो उन्होंने जो एक आंदोलन दिया है, युग निर्माण योजना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अंदर ही गायत्री साधना, गायत्री उपासना, गायत्री आराधना, यज्ञ, यज्ञोपवीत, दीक्षा, वृक्षारोपण, नाना प्रकार के जो आंदोलन उसके अंदर आते हैं। तब गुरुदेव के विचारों को समझने के लिए हमें गुरुदेव को पढ़ना होगा। अब ये पढ़ना क्या होता है? हम जो है पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो पढ़ने का भी अलग-अलग ढंग होता है। जैसे कि कोई बालक को उपन्यास दे दिया जाए, उपन्यास को लेता है, पूरा जो है स्टोरी जो है फटाफट पढ़ लेता है और जो है उसको समझ में आता है कि भाई एक राजा था, एक रानी थी, ये था, बात खत्म है। लेकिन जो चिंतक होता है, जो साधक होता है, वह अंडरनीथ जाता है। और हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदाचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने पढ़ने का एक तरीका बताया है। पढ़ने का एक तरीका बताया है। पहले कि भई श्रवण करो, तो पहले तो श्रवण ही चलता था, तो अभी श्रवण नहीं है तो पठन और पाठन करो। जो दिया जा रहा है उसको पढ़ो। जैसे कि हम गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो गायत्री महाविज्ञान का हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया या 2 एक पेज पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया और उस पढ़ने के पश्चात जो हमारे बाजू में है, उसको समझाने की चेष्टा की। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, अरे ये कैसा है, वो कैसा है, और हम खुद फँस जाएँगे अपनी विचारधारा में। तो पठन, पाठन, मनन, ये पठन-पाठन होने के बाद में मनन करना पड़ता है। जब मनन करेंगे, तो एक ही पैराग्राफ को बार-बार मन में आएगा, मन में उसके प्रति संकल्प होगा, क्योंकि मन का काम है संकल्प और विकल्प। तो संकल्प और विकल्प करेगा उसके ऊपर और फिर बुद्धि की सहायता से उसका अवलोकन करेगा। जब वो अवलोकन ठीक-ठीक बैठेगा, तब उसके पश्चात में चिंतन करना है। कि बुद्धि ने अवलोकन कर दिया, या अभी चिंतन करना है कि भाई ये जो लेखक है, या ये गुरु है, या ये जो ऋषि है, जो ये वेद वक्ता है, इसने इस तरह का सेंटेंस का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि अ, कोई भी हो, कोई भी बहुत बड़ा महारथी हो, चाहे भगवान वेद व्यास हो, या भगवान शंकराचार्य हो, या परम पूज्य गुरुदेव हो, उनको जितनी भी बातें उनके दिमाग में है, उसका एक अंश वो बोल पाते हैं। और जितना एक अंश बोल पाते हैं, उसका एक अंश वो लिख पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लिखा गया है, उससे अनंत गुना जो है, उनके दिमाग में है। उनके अनंत गुना के जो विचार को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे? जब हम पठन करेंगे, पाठन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। चिंतन में जब चित्त में उस एक जगह पे, बिंदु पे आके रुक जाएगा, तब उसका ध्यान होगा। तो जो लेखक है, स्वयं लेखक आपके सामने प्रकट होगा। उस प्रकटीकरण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के रूप से प्रकट होगा और जो है उसने जो लिखना चाहा है, उसको बताने की चेष्टा करेगा। ये 5-6 स्टेज की प्रक्रिया है। पठन, पाठन, मनन, चिंतन और ध्यान। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये होने के पश्चात ही हमें वो समझ में आता है। तब अब जो है हमें गुरुदेव को समझना है, गुरुदेव के अंडरनीथ बातों को जानना है। और ये बातें कैसे, जैसे-जैसे हमारा मन सूक्ष्म होगा, तभी ये प्रक्रिया पकड़ समझ में आएगी, तभी हमारा स्वाध्याय हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, आँखें निकल के चली जाएँगी, वो बातें समझ में नहीं आएगी। जैसे-जैसे हमारा मन सूक्ष्म होगा, हमारा मन सूक्ष्म होगा, तभी वह चित्त की तरफ जाएगा। मन सूक्ष्म कैसे होगा? अगर हमारा मन जो है संयमित होगा। मन संयमित कैसे होगा? उसकी 3 प्रक्रिया है, आचार, आहार और विहार। यानी आप क्या खान-पान कर रहे हैं, आप आपकी दिनचर्या में किस तरह की उठना, बैठना, बोलना, चलना, संयम कर रहे हैं,
और आप अपने विचार को कहाँ कहाँ दौड़ा रहे हैं। इन तीनों पे संयम करना पड़ेगा। इन जैसे जैसे संयम पर होते जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका मन जो है सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होते जाएगा। जब वो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होते जाएगा, तब जो है वो चित्त में स्थिर होगा, और चित्त में जब एक जगह स्थिर होगा तो ध्यान में आएगा, और ध्यान में आने के पश्चात में जो ऋषि है, जो लेखक है, जो गुरु है, उसके साथ संवाद होगा और उसकी परतें खोलेगा। ये स्वाध्याय का नियम है, ऋषियों के बताए हुए सूत्र हैं। जब तक हमारा आहार विहार और विचार संयमित नहीं होंगे, स्वाध्याय पटरी पे नहीं आएगा। हम उपन्यास तो पढ़ लेंगे, गायत्री महाविज्ञान तो पढ़ लेंगे, लेकिन गायत्री महाविज्ञान का ग भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हमें समझना है। उसी ढंग के साथ में हमने जो लिस्ट निकाली थी, इसमें पूछा था भैया कितने स्वाध्याय कर रहे हैं, तो लोगों ने बताया कोई 30 बरस, कोई 35 बरस, कोई 40 बरस, कोई 25 बरस से स्वाध्याय कर रहा है। अगर स्वाध्याय कर रहा होगा तो कुछ न कुछ मात्रा में चित्त की शुद्धि, मन का संयम और अनुष्ठान भी करता होगा, तो जो है कुछ लेवल हद तक जो है उस साधक तरह का व्यक्ति होगा। यहाँ पे हम जो सब लोग बैठे हैं, ये सब साधक स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं। तो हम जो है हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन अगले 3 महीने तक अगर हमें सचमुच गुरुदेव के इस कार्य को करना है, गुरुदेव के अथांग महासागर में जो मोती पड़े हुए हैं, जो सूत्र पड़े हुए हैं, उसको निकाल के लेके आना है, तो हमें अपने जीवन को संयमित करना पड़ेगा, अपने आप को संयम में ढालना होगा, और फिर स्वाध्यायशील होना पड़ेगा। हम लोग संयमशील है ही हैं, स्वाध्यायशील है ही हैं, लेकिन और ढंग से करना पड़ेगा। शिथिलीकरण की प्रक्रिया नहीं चलेगी। जैसे कि इसलिए लोग अनुष्ठान में जाते हैं, ऋषि सत्ता गुरु सत्ता अनुष्ठान क्यों करवाती है कि बाकी की दिनचर्या में शिथिलीकरण प्रक्रिया होती है। चलो ठीक है, आज 7 नहीं 7:30 बजे उठ जाएंगे, चलो ठीक है आज तो संडे है तो कुछ जाना नहीं है, तो ऑफिस में जो है थोड़ा लेट उठ जाते हैं, तो ये शिथिलीकरण की प्रक्रिया है। अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता है। संडे हो या मंडे हो, 4 बजे उठना है यानी 4 बजे उठना है, 30 माला करना है, 30 माला करना ही है। एक समय का भोजन लेना है, मतलब एक जन्म का भोजन ही लेना है। स्नान की प्रक्रिया पहले हो जानी है, और 9 बजे सो जाना है। आत्मबोध करना है, तत्वबोध करना है, प्रणव की प्रक्रिया करना है, नाद योग करना है, ये जो है ज्योति अवसर की प्रक्रिया करना है, सविता देवता का ध्यान करना है, ये जो है अनुष्ठानिक प्रक्रिया है। तो ये हमें संयम में ले जाती है। तो हम सबका दायित्व बहुत बड़ा है। हम सबको संयम में बंद करके, हम जब संयम में बंधेंगे, नहीं तो थोतले तरह से जो है ऊपर के छिलके निकल के आ जाएंगे, और जो है हमें जो आजकल तो बहुत सारे सदवाक चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, वो तो लेकिन उसका चिन्ह अगर उसके अंदर कोई भी अगर समझ लो कि जैसे कि कोई ऋषि अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, जब उच्चारण करता है पूरा विश्वमंडल जो है हिल जाता है। हम गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, हमारे बाजू वाले को ही समझ में नहीं आता है क्या ये बोल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर प्राण शक्ति नहीं है, हमारे अंदर संयम नहीं है। तो जब हम इस संयमशील से हम जो है स्वाध्याय करके गुरुदेव के गोद में बैठ करके उनके सूत्रों को जब बाहर निकालेंगे, वो सूत्र इतने पावरफुल होंगे, जो जो भी पढ़ेगा, जो जो भी उसका उच्चारण करेगा, गुरु सत्ता का अनुग्रह उसके ऊपर अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। लेकिन ये जो करेक्शन बनाना है, ये उत्तरदायित्व हम सबका है। इसलिए हमको सबको संयमशील बन करके हमें स्वाध्याय करना है। अब स्वाध्याय किसका करना है? तो पहले हम संयमशील बन गए। वाङ्मय गुरुदेव के जो लेखनी है, और जो उनके प्रवचन है, जो उनके अपनों से अपनी की बात है, उनका पूरा संग्रह जो है वाङ्मय में है। चाहे अखंड ज्योति हो, या उनका साहित्य हो, या इनकी वार्तालाप हो किसी के साथ में, हमारे शांतिकुंज के ऋषियों ने क्या किया, उन सबका संग्रह जो है वाङ्मय में कर दिया। वाङ्मय में आपको जो है कोई भी एक वाङ्मय उठा लो, उस वाङ्मय के अंदर आपको जो है, जैसे कि गायत्री का वाङ्मय उठा लो, उसमें गायत्री महाविज्ञान के विभाग मिलेंगे। उसके अंदर गायत्री के बारे
बारे में गुरुदेव ने क्या प्रवचन दिया वो भी मिलेंगे। और उस वाङ्मय में जो गायत्री के जो प्रवचन के बाद में और सारे जो उस समय के ऋषि मंडल थे, उन्होंने क्या विचार उद्गत किया, वो भी इसमें मिलेंगे। और अखंड ज्योति में गुरुदेव ने गायत्री के बारे में क्या लिखा, वो भी मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वाङ्मय में समग्र रूप से जो है, आपको जो है गुरुदेव का साहित्य, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव की अखंड ज्योति, गुरुदेव के अपने से अपनों की बात, और साथ में ही उस समय के जो है गुरुदेव ने किसी को जो कार्यभार दिया था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखने का या बोलने का, उनका भी सम्मिश्रण उसके अंदर मिलेगा। तो ये वाङ्मय की ब्यूटी है। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ वहां न जा करके वाङ्मय को ही टारगेट किया जाए और वाङ्मय को लिया जाए। तो अभी तक पब्लिश जो है 75 वाङ्मय है, और गुरु अनुग्रह से सभी 75 वाङ्मय की पीडीएफ फाइल हमारे पास में है। तो चलिए अब हम कुछ शेयर करते हैं। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, और ज्यादा बोलने का इच्छा भी नहीं है मेरी, क्योंकि आप खुद साधक हैं। तो जो है ये पूरी जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो लैपटॉप पे उन्होंने दिखाई देगा, ठीक है। जी भैया, ये पूरी वाङ्मय की लिस्ट है। अब ये 1 से लेकर के 75 वाङ्मय की लिस्ट है। उसमें से आप देखोगे तो मैंने क्या किया है कि जो जो वाङ्मय है उसके अंदर का जो संदर्भ गुरुदेव लिखना चाहते हैं, मैंने कल परसों नरसों से बहुत देख रहा हूँ कि मुझे ये वाला वाङ्मय करना है, मुझे वो वाला वाङ्मय करना है। इसमें कोई प्रत्येक गुरुदेव के प्रत्येक वाङ्मय अगर आप जो है युग दृष्टा का जीवन दर्शन पढ़ोगे, उसके अंदर गायत्री भी आएगी, उसके अंदर साधना भी आएगी, उसमें जीवन देवता की साधना भी आएगी, उसमें आरोग्य के बारे में भी आएगा, उसके अंदर यज्ञ के बारे में आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये वाङ्मय में संपूर्ण जो है मिल जाता है। तो कोई चिंता न करें कि आप जो भी ले रहे हैं, तो मैंने क्या किया अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हर एक वाङ्मय को एक परिभाषा से परिभाषित कर दिया। जैसे कि भाई युग दृष्टा का जीवन दर्शन, यानी इसके अंदर बहुत सारे आदर्श और प्रेरणादायक सूत्र मिलेंगे। जीवन देवता की साधना, इसमें जो है जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन का देवता, हमारा लाइफ फोर्स क्या होता है, उसके बारे में उसका ऐसे वर्गीकरण किए। तो इस तरह वर्गीकरण से मैंने जो है देखो कैसा अलग अलग जो है सभी वाङ्मय को अलग अलग ढंग से वर्गीकरण किया। और ये 74 वाङ्मय जो है जीवन निर्माण, वो भी जीवन देवता से, जो मैंने जो लिस्ट भेजी थी इसके अंदर ये 2 वाङ्मय नहीं थे। तो 74 जीवन निर्माण जीवन देवता, और 75 युग निमंत्रण युग निर्माण परिवर्तन। तो इस तरह से हम देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास में 11 विषय बनते हैं। गायत्री, यज्ञ, जीवन देवता, संस्कार और संस्कृति, साधना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, युग निर्माण, परिवर्तन और योजना, आरोग्य चिकित्सा, परिवार समाज, विलक्षण मानव शरीर और आदर्श प्रेरणादायक। ये तो सिर्फ टैग करने के लिए मैंने टैग किया है, लेकिन पूरा का पूरा जो सूत्र है यह सब कुछ युग निर्माण योजना के अंतर्गत है। इसमें जो भी साधकों ने अपने नाम दिए हैं, उसके आगे मैंने नाम ले लिया, साधक 1, साधक 2। अब हमारे पास में 11 टॉपिक थे। किसी ने बोला कि भाई एक में तो 10-12 वाङ्मय है, एक में 2 ही वाङ्मय है। तो 10-12 वाङ्मय दिक्कत नहीं, जैसे कि भी आप देख लीजिए, मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ, ये कि चलिए मैं एक शॉर्ट करता हूँ कि भाई ये परिवार, जीवन देवता में 5 आपके वाङ्मय हैं। आप कोई भी वाङ्मय पढ़ोगे, उपासना उपासना समर्पण योग, अगर इसको पढ़ोगे, इसका चिंतन करोगे, इसका मनन करोगे, इस पर ध्यान करोगे, इसमें बहुत कुछ मिलेंगे। भले ही नाम जीवन देवता का हो, लेकिन इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो है परिवार समाज में आप बोलोगे कि इतने बहुत सारे, आप जो क्या करना है, हमें सभी वाङ्मय का लिस्ट दिया गया है, हमें एक वाङ्मय से शुरू करना है। उसमें से जो अच्छे अच्छे सूत्र मिलते हैं, एक वाङ्मय हो गया, उसके बाद दूसरे वाङ्मय पे जाएंगे। दूसरा वाङ्मय हो गया, या मतलब कि आप पैरेलली भी कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि भाई उसपे 12-15 वाङ्मय है, डजंट मैटर। हमें
हमारे पास में वॉलंटियर लोग कुछ, हमारे 11 टॉपिक है, हमारे पास वॉलंटियर कुछ 30 के आसपास में है। इसलिए हमने जो है एक ग्रुप में, मैं सोचा कि एक ग्रुप में 2 लोग रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि जो है कंटेंट आ जाएगा। अब जो है 30 लोग हैं तो किसी किसी ग्रुप में 3 लोग भी हो सकते हैं, और क्योंकि उसके पश्चात ही बहुत सारे काम हैं। तो ये वाङ्मय की लिस्ट है, ये विषय है, और यहाँ पे मैंने कुछ, अब ये हो गया वाम, पहले हो गई भाई अश्वमेध क्या है, दूसरा हो गया भाई स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, और तीसरा क्या है गुरुदेव की योजना क्या है, और चौथा क्या है कि गुरुदेव की इस योजना में अश्वमेध में हम कैसे भागीदारी कर सकते हैं, हमारे पास जो कार्य मिल रहा है। तो हमने फिर इसलिए वाङ्मय को चुना, वाङ्मय को फिर हमने वर्गीकरण किया, वर्गीकरण करने के पश्चात में अब जो है हम प्रैक्टिकल पर्पज में आते हैं। प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू डू दिस। So what will happen? We have to define some rules and regulations. What rules and regulations? जैसे कि हर एक सब्जेक्ट पे जो मैटर बनेंगे उसको हम कुछ कोड वर्ड देंगे। जैसे कि गायत्री है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उसे हम लिखेंगे GA। यहाँ पे मैं तो अपने नाम से लिखा, आप लोगों का कुछ सजेशन हो तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। यज्ञ है तो उसको YG, जीवन देवता है तो जो है JD। तो इससे सब्जेक्ट हो गया, उस सब्जेक्ट के अनुसार में जा करके हमें 5 तरह के कंटेंट निकालने हैं। जैसे कि शॉर्ट शब्दवाक्य, लॉन्ग शब्दवाक्य, हमें पोलिंग के क्वेश्चन देने हैं और क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि क्या अश्वमेध में अश्व की बलि दी जाती है, ये क्वेश्चन हो गया। तो उस क्वेश्चन के नीचे जो है एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन हो गया। या फिर ऐसे कंटेंट जिससे वीडियो बन सके। एक हो गया शॉर्ट शब्दवाक्य, एक हो गया लॉन्ग शब्दवाक्य, एक हो गया पोल। जैसे कि हमने लिखा भाई भगवान राम के 4 भाई थे, तो उसमें हमने क्या लिखा, रावण लिख दिया, उनका नाम बताइए। एक जगह रावण लिख दिया, एक जगह बलि लिख दिया, एक जगह सुग्रीव लिख दिया, एक जगह जो है लक्ष्मण लिख दिया। उसमें से, उसमें 4 भाइयों में से किस एक राम का भाई कौन है, तो उसमें लक्ष्मण। पोल, तो पोलिंग क्वेश्चन, इतना आसान नहीं पूछना है अपने को, मैं एग्जाम्पल देने के लिए पूछ बता रहा हूँ। तो ये पोल क्वेश्चन करना है ताकि जो है लोगों का इंटरेस्ट बने। तो ये सब चिंतन हमारे गायत्री माँ जो हमारे वाङ्मय है वहां से जाएगा। और उस पोल होने के पश्चात में एक दिन के बाद में हमारा जो जो सोशल मीडिया को संभालता है उसका आंसर देगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वो हमें पोल के क्वेश्चन देने हैं, पोल और उसके ऑप्शन देने हैं और उसका आंसर देना है। सो ताकि जो है यो जो हमारा सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट जो है उसको जो है कर सके। शॉर्ट सदवाक बनाने लिखने हैं, शॉर्ट सदवाक बनाना 2 लाइन के सदवाक, लॉन्ग सदवाक या 4-5 लाइन के सदवाक, क्वेश्चंस और वीडियो, ऐसे कंटेंट निकालने जिससे कोई भी अपना रील बना सके, कोई वीडियो बना सके। तब इनको मैंने कुछ कुछ नाम दिए हैं, तो जो है भाई SS LS PO, तो ऐसे नाम दे दिए हैं। और फिर जो है किस साधक ने उसको निकाला है, तो उसको 3 कोड का नाम देना पड़ेगा अपने को, ताकि मालूम पड़े कि भाई SC यानी इसका सब्जेक्ट का कोड है। मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा कि GA, मतलब मैंने कोड निकल के आया, उस सब बोलो कि फाइल का नाम है GASS अजय रमोला ARM, एंड उसका फाइल नंबर है 001। यानी यह फाइल जो बनी है अजय रमोला ने बनाई है, और ये अजय रमोला ने शॉर्ट सदवाक के लिए बनाई है, और उसने ये सदवाक जो है गायत्री के वाङ्मय से लिया हुआ है। इससे जो होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर वो वीडियो का देता है, समझ लो वीडियो का देता है, SS बदल जाएगा आपका, जो है आपका हो जाएगा VD, उसका कोड हो जाएगा GAVDARM 0001। अब ये दूसरा सदवाक देता है तो वो क्या हो जाएगा 002 हो जाएगा। अजय रमोला की बात कर रहा हूँ। अगर तीसरा वीडियो देगा तो 3 हो जाएगा। अगर वो 3 वीडियो दे दिया और जो है उसने चौथा क्या निकाला, जो है उसने लॉन्ग जो है सदवाक लिखा, तो क्या उसका नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लॉन्ग जो है लॉन्ग सदवाक निकाला उसने, लॉन्ग सदवाक, मतलब उसकी तरफ से ये लॉन्ग सदवाक गायत्री के मांगने से आया हुआ है। तो ये हो गए कुछ कोड वर्क। तो ये नाम का कोड आप लोग बता देना क्या क्या नाम डालना है, सो विल बी डन हियर। एंड देन
अगर समझ लीजिए कि अजय रमोला ने ये कंटेंट बना के दिया, इस कंटेंट को क्योंकि अजय बनाएगा या मैं कोई कंटेंट बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा, तो कोई इसको रिव्यू करना चाहिए। यार इसमें ये वाला कामा हम भूल गए, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये तुम क्या बोलना चाहते हो। तो थर्ड पार्टी रिव्यू हैज टू बी डन। सो वो रिव्यू करेगा, तो अजय का जो ये सदवाक आया, इट इज अंडर द रिव्यू। और अगर साधक उसको समझ में नहीं आया रिव्यूअर को, बैक टू साधक, फिर से आ जाए यार इसमें यार कॉमा लगा दे, इसमें फुल स्टॉप लगा दे, इसमें इसके जगह पे ये सेंटेंस लिख दे, तो ये ऐसा कुछ तो कर दे, तो जो है वो बैक टू साधक हो जाएगा। और अगर उस रिव्यूअर को समझ में आ गया, रिव्यू सर्टिफाइड, उसके बाद में ये जो है सदवाग जो है गिवन टू डिजाइन टीम। यहाँ पे वो है क्या संतोषी दीदी, ये हम लोग क्या करेंगे, है। हमारा ये होने के बाद में विल गिव टू संतोषी दीदी। और पैरेलली जैसे कि अजय ने हिंदी में ये बनाया है, तो एक टीम जो है संतोषी दीदी के पास भी होगी, जो तो एक संतोषी जी का मल्टीपल काम है, सी इज आवर इंटरफेयर, सो हमारी ये हमारी ब्रिज है, हम उसको जो काम करेंगे उसको मल्टीपल काम करना है संतोषी जी को। सो फर्स्ट हम ये कंटेंट देंगे कि भाई ये कंटेंट जो है वीडियो के लिए है, ये सदवाग के लिए है, बड़े सदवाग के लिए है, और ये हिंदी में कंटेंट जा रहा है, तो आई नीड लेटर ऑन आई नीड ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश, मराठी एंड गुजराती, बिकॉज मतलब कि पहला हमारा काम होगा कि भाई हम जो है कंटेंट जो है वहाँ किस लोग के लिए बना रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों के लिए बना रहे हैं जो हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं और गुजराती बोलते हैं, तो ये ट्रांसलेशन का काम चलेगा। अब जो है संतोषी दीदी गई और उन्होंने डिजाइन टीम से डिजाइन करवाया, और लेकिन डिजाइन टीम करने के पश्चात में वो पोस्ट नहीं होगा, इट विल कम बैक टू यू, फिर से जो है डिजाइन बनने के बाद में वो अजय के पास भी आएगा। अजय ने जो सूत्र परम गुरुदेव के निकाले थे, क्या वो सूत्र उसमें डिजाइन में निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका सर्टिफिकेशन अजय ही कर पाएगा। इसलिए संतोषी दी डिजाइन टीम से अगर डिजाइन मिलने के पश्चात वो जो है फिर से अजय के पास में आएगा, अजय उसको ओके करेगा और नहीं ओके करेगा, बोलेगा नहीं दीदी इसमें से ये बात नहीं निकल के आ रही है जो मैं चाहता था। अगर वो बात अगर नहीं निकल के आती है तो फिर से वो डिजाइन टीम के पास में जाएगी, डिजाइन टीम बनाएगी एंड वापस फिर से अजय के पास में आएगी। अगर वो निकल के आता है तो इट विल बी सर्टिफाइड एंड इट विल बी रेडी फॉर पोस्ट। सो ये चीजें हमें आई मीन बहुत सारी चीजें हैं, आई मीन आई डोंट नो, आई मीन क्या ये क्या है बीच में आ गया टेंशन। हाँ, तो ये चीजें हमें करनी है, तो ये थोड़ा थोड़ा समय लगे, इसलिए मैं हर एक कोड बनाए हैं, अलग अलग कोड बनाए। तो अभी मैं थोड़ा सा ट्रैकिंग कैसे करेंगे, जैसे कि कंटेंट टाइटल, जैसे आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो टाइटल क्या है, तो आप ये लिख दोगे गायत्री है, यज्ञ है, जीवन देवता है, आप टाइटल से यज्ञ लिख लिए। कंटेंट टाइप क्या है, मैंने भाई इसको लिख दिया पोलिंग का करता है। साधक का नाम क्या है, साधक का कोड वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, कोड नंबर आ जाएगा, अभी उसके 001 है कि 002 है, उसका 001 है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी, ये शायद अभी वजह का नाम डाल लेता हूँ, ARM जैसे अजय रमोला, ठीक है, और इसको मैं 001 डालता हूँ, 4 डिजिट का नंबर रहेगा। और कौन से वांग में से उसने लिया है, वांग में नंबर 5, उसने समझ लो वांग में नंबर 5 से लिया है। उस पेज नंबर कौन सा है वांग में का, 545 नंबर से लिया है। और पैराग्राफ ग्राफ क्या है, इसका पैराग्राफ 3 है। ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहेगी तो हम बैक ट्रैक नहीं कर पाएंगे। समझ लो कि अजय किसी वक्त कारण जो है दूसरे काम में लग गया, तो अगर इस कोड को सर्वाग को मुझे ढूंढना है तो मैं कहाँ ढूंढूंगा वो, तो समझे से कि भाई नीतीश जाकर के ढूंढेगा, चाहे यार ये वाला सर्वाग जो है वांग नंबर 5 से लिया गया था, पेज नंबर 40 है, पैराग्राफ 44 है, यहाँ से लिया गया था, उसको इजी मिल जाएगा। तो ये करना है, ये करने के बाद में सबमिट करना है, और एक कंटेंट यहाँ लिखना है, ये आपका बिकॉज ये टेक्स्ट कंटेंट रहेगा, तो आपका कंटेंट यहाँ पे टाइप लिखना है। ये कंटेंट आपकी हिंदी में होगी, ये कंटेंट आपकी इंग्लिश में होगी, ये कंटेंट आपकी गुजराती में होगी, ये कंटेंट आपकी मराठी में होगी। जैसे कि मैं मराठी भाषा बोलता हूँ तो मेरा कंटेंट यहाँ पे मराठी में आएगा, ये मराठी में जाकर के सबमिट होगा, फिर रिव्यू के लिए जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे रिव्यू होगा, रिव्यूअर करेगा कि रिव्यू आई मीन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि और सबमिटेड टू रिव्यू, एंड देन स्टेटस डालेंगे, ये अंदर जो लिखा मैंने अंडर रिव्यू है,
बैक टू सम जो है साधक है, जो बहुत सारे जो कोड वो बनाए हैं, ट्रांसलेशन में गया है या सर्टिफाइड हो गया है, तो उसको कोड डालेंगे। इसके ये ये जो है जो कंटेंट बनाने वाला है उसका ये ट्रैकर है। ऐसे ही अम, हम जो है जो हमारी जो है संतोषी दीदी है, उनके पास में एक दूसरा ट्रैकर रहेगा। वो ट्रैकर ये कोड नंबर आया, इस कोड नंबर के आने के बाद में उन्होंने कौन से डिजाइनर को दिया, वो डिजाइनर से कब कौन से डेट को सबमिट किया। ऐसा मैं संतोषी जी से बात करके एक दूसरा टेम्पलेट बनाऊंगा, लेकिन आपके परिप्रेक्ष्य में हमारा इंटरफेस संतोषी दीदी रहेंगी। वो हमारा जो भी हमारा कंटेंट रहेगा उसको जो है डिजाइनर को देंगी, उसको जो है वीडियो बनाने वाले को देंगी, उसको जो है पोलिंग वाले को देंगी और उसको जो है क्वेश्चन वाले को देंगी। वो होने के बाद में फिर से हमारे पास रिव्यू के लिए आएगा। जो कंटेंट का ओनर है उस ओनर उसका उसको रिव्यू करेगा डिजाइन को या वीडियो को और सर्टिफाइड करेगा। देन इट विल गो फॉर द सोशल मीडिया बिकॉज यू आर द ओरिजिनेटर ऑफ दैट कंटेंट। तो ये बेसिक बेसिक फंडा है। करना है। आई नो कि बहुत सारा चीजें मैंने आज बताई है, मे नॉट बी इजी, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए टाइम जाएगा। तो वांग्मय कहाँ से मिलेंगे? ये वांग्मय का फोल्डर है। वांग्मय के फोल्डर में आप क्लिक करनी है, मैं शेयर कर दूंगा हर एक को इंडिविजुअली। वांग्मय एक से लेकर के वांग्मय 70 आप देखेंगे कि 78 वांग्मय तक है, लेकिन 77, 76, 78 ये सब जो है भजन वाले हैं, वो हमारे काम के नहीं है। जो है 71, 72 भी हमारे काम के नहीं है, 73 भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ 74 और 75 है। तो ये एक से मैं हर एक जो ओनर है उसको ये जो कि बहुत बड़ी-बड़ी फाइल है, उसको मैं शेयर कर दूँगा। जैसे कि जीवन दर्शन, युग ऋषि का जीवन दर्शन, ये पहला पीडीएफ ओपन करता हूँ, ये वांग्मय नंबर 1 है। अब जो है इस वांग्मय नंबर का जो ओनर है, ये 650 पेज का है। वो एक ही वांग्मय अगर 3 महीने में पढ़ पाए तो बहुत बड़ी बात है। वो एक ही वांग्मय वो पढ़ पाए तो बहुत बड़ी बात है। अब ये जो है जैसे कि मुझे ये काम मिला है कि भाई जीवन दर्शन के बारे में, जीवन देवता के बारे में और ये प्रेरणादायक के बारे में कुछ कंटेंट निकालना। तब मैं जाऊँगा यहाँ पे। अब जो है मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा पेज 1 से। पेज 1 में पता आ गया। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। परम पूज्य गुरुदेव के समस्त का जीवन को मैं पढ़ रहा हूँ ये जो जीवन प्रेरणा है, हमें ये टारगेट हमारे ये बात ध्यान रखना है कि हमारा जो टारगेट है नया ऑडियंस है। उसे गुरुदेव और माताजी के बारे में जानकारी हो या ना हो, अगर जानकारी रहेगी भी तो वो गुरुदेव और माताजी से इतना कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें ऐसे सूत्र निकालने हैं यहाँ से कि जो है गुरुदेव और उनके साथ से अलग हो। मतलब कि यानी जहाँ पे गुरुदेव और माता जी जहाँ पे ना आए, मतलब कि वो एकदम अलग से कंटेंट हो। जैसे कि आई मीन यहाँ पे ये सब ग्लेशियर हिमन करते हुए ये क्या हो गया विचार पर। तो इस तरह का जो है हमें यहाँ से कंटेंट निकालना है। आई मीन जो है थोड़ा सा आप लोगों को समय लेगा। तो ये है कि हाँ, भारतवर्ष जगत गुरु रहा है। सैकड़ों महामानव संस्कृत पुरुष इस धरती पे जन्म ले रहे हैं। इस इतिहास में अगले दिनों जब भी लिखा जाएगा, तब युग निर्माण योजना के प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा, ये तो क्या ब्रह्मोच्चस में लिखा हुआ है। तो उससे तो ये जैसे कि आगे आएंगे और यहाँ से हम कंटेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ये जैसे कि हाँ, ये देखिए गीताकार ने ये लिखा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, इसका अर्थ क्या होता है, ये किस संदर्भ में क्या आ गया है। तो इस तरह का जो है आई मीन जो है हमें ऐसे कुछ युग पुरुष का जीवन दर्शन है, गुरुदेव के बारे में जीवन इसमें तो हमें कुछ प्रेरणादायक सूत्र निकालना है गुरुदेव का। एक ऋषि था जो 11 वर्ष का बालक था, 11 वर्ष के बालक में भी 5 माला करता था। तो इस तरह का कुछ निकालना है कि और उसने जो है अपने जब गुरु से मिला तो उसने क्या संकल्प लिए, उस तरह के संकल्प को हमें बताना है कि किस तरह से जो है। तो इस तरह का जो है सदवाक या वीडियोस या पोलिंग के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है थोड़ा-थोड़ा इसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन जो है आपको जहाँ भी दिक्कत रहेगी मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा और जो है आपको भरपूर सहायता करने की कोशिश करूँगा, किस तरह से सदवाक निकालने हैं। अब ये मैं मोटे-मोटे तौर पे आपको मैंने रूपरेखा बता दी है और ये जो है प्रत्येक वांग में जिस जिस व्यक्ति विशेष को
के लिए चुना है, उनके लिए मैं उसके फ़ोल्डर में डाल दूँगा। मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाए हैं, आप देखेंगे। ये रीडायरेक्ट हो गया। अ, जैसे कि गायत्री का फ़ोल्डर है, इस गायत्री के फ़ोल्डर में मैं जो ये वाङ्मय डाल दूँगा, ये जितने भी गायत्री के वाङ्मय हैं, और फिर वहाँ पे मैं ये जो ट्रैकर है, कंटेंट ट्रैकर भी हर एक फ़ोल्डर में अलग-अलग ट्रैकर रहेंगे। जैसे कि इस गायत्री के फ़ोल्डर में समझ लो अजय है और नितेश है, गायत्री कर रहा है। तो जो है उसके अंदर जो है फ़ोल्डर रहेगा, उसमें अजय और उसमें सिर्फ़ अजय, और उसमें जो है इस गायत्री के फ़ोल्डर में अजय रहेगा, नीतीश रहेगा और संतोषी दीदी उसके अंदर एडमिन है। तीनों जन इसको शेयर देख सकते हैं, क्योंकि संतोषी दीदी शी हैज़ टू पुल द डाटा एंड गिव टू द आई मीन अदर पीपल फॉर डिज़ाइन। एंड देन एक और फ़ोल्डर बनेगा उसके अंदर, वो डिज़ाइन बनने के बाद में वहाँ पे सबमिट होगा। जैसे कि इस गायत्री फ़ोल्डर के अंदर वो डिज़ाइन जो बन के गई थी, जो उसका कोड नाम है, उस कोड नाम से डिज़ाइन होने के बाद में वहाँ पे आएगा, और उसपे लिखा रहेगा कि भई डी, और जो भी नंबर था उसके आगे डी लिखा रहेगा, तो वो जो है डिज़ाइनर जो है अपना जो कंटेनर क्रिएटर रहेगा, उसको रीड करेगा और जो है उसको ओके करेगा, और जो है फिर जो है फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह का जो है इसी फ़ोल्डर में सब प्रक्रिया चलती रहेगी। अब जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन्स हो, कुछ प्रश्न हो, तो पूछिए। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे भाषण दे दिए, बहुत सारी चीज़ें बताई है। इसमें कुछ अब आपको लगता है कि नहीं भैया इसको इधर से करना चाहिए, तो यू ऑल आर वेलकम टू नो गिव सजेशन। एंड लेकिन फर्स्ट एक लास्ट लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगा, यह कार्य बहुत बड़ा है। अगर आप अभी समझते हैं, इस ज़िम्मेदारी को आप कर पाएँगे, तो ही लीजिए, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, गुरुदेव के बहुत सारे कार्य हैं, उस कार्य में आप लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस आज की डेट में या कल सुबह से अगर आपको लगा कि मैं करूँगा, देन उसमें पीछे नहीं जाना है, देन नो गोइंग बैक। तो दैट शुड बी द कीप इन योर माइंड। यस, डेली मुझे इसको स्वाध्याय, क्योंकि आप सोचो कि कितना बड़ा कार्य हम करने वाले हैं, कि इतने सारे सद्वाक निकले हैं, उस सद्वाकों के अलावा हमें सद्वाक निकालने हैं। तो जो है कितना बड़ा कार्य गुरुदेव ने हमें दिया है। अब जो है मैं फोरम को ओपन करूँगा, किसी का क्वेश्चन है तो वन बाय वन पूछ सकता है, और ये मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। भैया हम लोग क्योंकि जनरली कंप्यूटर में इंग्लिश फॉन्ट में टाइप करते हैं, तो वो नहीं, आप जो सदवाक है को। आप जो है जैसे कि ये सद्वाक है, इसलिए मैंने बोला था हम्म, लेंस चाहिए। जैसे कि आपको ये सद्वाक पसंद आया, हम्म, तो ये जैसे कि वांग में आप गए, वांग में एक बार वांग में भी चले गए, वांग में ये आपको समझ में आ गया, ये अच्छा लगा, तो आपके फोन में लेंस होगा, लेंस को कॉपी करिए, लेंस से कॉपी कर करके जो है वो जिस जिस हिंदी में आ जाएगा वो, ठीक है। और फिर आपको मोबाइल में हिंदी में लिख दीजिए, या फिर आप जो है मैं ओपन करता हूँ जीमेल, जैसे कि मैं अपना जीमेल में भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप मराठी में लिख सकते हैं, आप गुजराती में भी लिख सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि मैं आ गया यहाँ पे, ये मेरा अपना वाला आईडी खोलता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है, तो समझ लीजिए कि मैं कंपोज कर रहा हूँ, अभी मैं मुझे लिखना है, कुछ कुछ करेक्शन करना है, तो मैंने एक ईमेल खोल दिया। आप लोगों को दिख रहा है? हम्म, यहाँ पे मैंने हिंदी लैंग्वेज है अपने लिए इनेबल की है। ऐसे आप लोग मराठी, गुजराती, पंजाबी, मतलब पंजाबी नहीं, गुजराती और मराठी इनेबल कर सकते हो। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ से, यहाँ पे जैसे मैं भी लिखूंगा, मैं राजेश
लिखता हूँ, मुझे ऑप्शन दे रहा है कौन सा राजेश चूज करना है। राजेश सिंह। तो आप जो है गूगल में, जीमेल में भी टाइप कर सकते हैं, और सबसे बड़ा हथियार आपके पास में लेंस है। लेंस यूज करके जो पीडीएफ है उसका फोटो लेकर के, और उसको सीधा जो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आप उसको इस ढंग से उसको आप करेक्ट कर लीजिए, या मोबाइल पे करेक्ट कर लीजिए। लेकिन आपकी भाषा, क्योंकि ये आप जो लिखने वाले हो, जैसे राजेश सिंह है, ये राजेश सिंह अगर सदवाक में जाएगा तो इसको लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं। और वो लाखों करोड़ों लोग जो है, और उसको अजय ने निकाला है कि नीतीश ने निकाला है कि महेंद्र ने निकाला है, वो नहीं देखने वाले हैं, उसको गायत्री परिवार ने पोस्ट किया हुआ है। तो हमारा जो स्पेलिंग वगैरह बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और जो है एकदम रिव्यू हुआ, इसलिए मोबाइल पे टाइप करके बढ़िया से टाइप करके जो है उसको देखना है। इसलिए रिव्यूअर भी हमने रखा हुआ है कि वो आदमी रिव्यू भी करेगा। सो इस तरह का जो है चीज बनेगी। मुझे पता है, इसलिए मैंने पूछा भी था कि इसमें आप लोग टेक्निकल कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि इसमें टेक्निकल पार्ट भी है। एक तो आपका संयम और साधना का पार्ट है, मतलब आप साधक होने चाहिए, स्वाध्यायशील होना चाहिए, संयम को जीवन में उतारने वाले होने चाहिए, साथ में आपको टेक्निकल भी होना चाहिए। तभी चारों चीजें मिल करके ही हम जो है निकाल पाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं मैं अपने बेटे से करवा लूंगा, बेटी से करवा लूंगा, दोस्त से करवा लूंगा, नहीं हो पाएगा। आपको स्वयं अगर करना आता है तब तो बढ़िया है, अदरवाइज इट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पोस्ट आइए स्टॉप करता हूँ, और जो है पॉज शेयरिंग हियर, स्टॉप शेयरिंग हियर। अब जो है आप में से किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पवन भैया आपका क्वेश्चन है भाई साहब, आप हाँ भैया पूछिए। प्रणाम। हाँ 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 प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया यहाँ से अगर हम यहाँ से कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो उसका रिव्यू कौन करेगा? उसको वो किनके पास भेजना पड़ेगा? नहीं, आप दीदी के वहां पे पास, आपको संतोषी वही दीदी के डालना है। पास? आपने जहां डाला है आपको वहां डालना है, और जो है मैं चेक कर लूंगा, मैं खुद रिव्यू कर दूंगा या किसी को दे दूंगा रिव्यू करने के लिए, एंड देन आई विल चेंज स्टेटस। ठीक है भैया, ओके, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भैया, मैं करूंगा या किसी दूसरे से करवा लूंगा, ठीक है भैया, प्रणाम। क्योंकि थर्ड आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जो निकाल रहे हो कि थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रिव्यू करने के लिए। हाँ भैया, ठीक। ठीक। ठीक है भैया, प्रणाम। संतोषी दीदी है क्या? जी भैया हूँ मैं। तो समझ में आया मैंने जो क्या बोला, आपके साथ में अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी, और मुझे ऐसे ही जो है जो डिजाइन की टीम है उसके ऐसे ही बनाना पड़ेगा पूरा ट्रैकर। जी ठीक है, अभी जो मैंने बताया समझ में आया? आपका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ये जो है हाँ भैया। 22-25 लोग हैं, 22-25 लोग का कंटेंट आपके पास में आएगा। अच्छा। डोंट वरी, मैं हूँ बीच में, सो मैं हेल्प करूंगा आपको, चिंता ही नहीं है। हाँ भैया, स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए, और ट्रैकर जो शीट बनाया है आपने उस पे अगर थोड़ा आप शेयर कर देंगे तो हाँ, थोड़ा मैं समझ शेयर में कर दूंगा, जी जी, मैं शेयर कर दूंगा, हर एक फोल्डर को शेयर कर दूंगा, ताकि हाँ आपको जो हाँ। है कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है। और फिर कुछ क्वेरीज होगी तो मतलब मैं फिर कांटेक्ट करूंगी हाँ आपसे। ठीक, क्या है कि देखो थोड़ा संभाल के, लेकिन मैं एक टाइमिंग दे दूंगा, उस टाइमिंग में मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कर जी दीजिएगा। जरूर जी जरूर हाँ ठीक है। जरूर, हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी किसी का क्वेश्चन है? क्योंकि बहुत टेक्निकल भी है, बहुत स्वाध्याय भी है, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें हैं। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एट दिस पॉइंट। सो लेकिन किसी का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आई एम रेडी टू आंसर इट। भैया राजेश भैया, जैसा आपने लेंस का बताया है कि लेंस को यूज करें, आप थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब करके या फिर डेमो करके थोड़ा आप बता सकते हैं? मैं उसका एक वीडियो बना के भेजूंगा दीदी। ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा भैया, हाँ धन्यवाद। ठीक ठीक। भैया जी, एक लास्ट क्वेश्चन था कि क्या हमारे को कॉपी पेस्ट करना है या फिर हमारे को अपने हिसाब से इंटरप्रेट भी कर देने का है और लिखना है? जैसे नहीं नहीं नहीं, जो लिखा है उसको वैसे ही लिखना है, लेकिन आपके मन में, मैंने पहले क्या बताया, आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि हमारा संदेश वाहक क्या संदेश देना चाहता है। जैसे कि पोल का क्वेश्चन रहेगा या क्वेश्चन रहेगा, उस पोल के क्वेश्चन में जो आंसर रहेंगे वो संदेश वाहक का संदेश रहेगा, उसमें ओके। शायद लिखा भी ना रहेगा। अच्छा भैया, हमें ये जो प्रिपेयर करना है एक्सेल में करना है क्या? वो जो मैंने बनाया है उसके अंदर पेस्ट करना है। या फिर आप कंटेंट आपका तो either इन्हीं कोड में रहेगा, हिंदी में रहेगा या गुजराती में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा या मराठी में रहेगा।
आप कौन सी भाषा में करेंगे, हिंदी में करेंगे? हाँ, हिंदी में कर लेंगे। नहीं नहीं, आपने भाई जैसे कि आप हिंदी इसकी और कौन सी इंग्लिश। हाँ हाँ, तो जो आप कंटेंट बनाओगे फिर हिंदी दोनों और इंग्लिश। बनाएंगे आप, तो फिर दोनों रिव्यू साथ में हो जाएगा। जैसे कि कोई भाई बहन है वो गुजराती में बनाएगा, कोई भाई बहन मराठी में बनाएगा, तो उसको मराठी वाला रिव्यू करेगा और बाद में उसका ट्रांसलेशन अलग लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा, गुजराती में होगा और इंग्लिश में होगा। क्योंकि वो टीम, ये ट्रांसलेटर काम इस टीम को नहीं लेना चाहती, बिकॉज ये ऑलरेडी ये ओवरलोडेड है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज, अगर आपको 3 लैंग्वेज आती है, जैसे कि आपको गुजराती भी आती है, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो आप उसी कंटेंट को तीनों भाषा बना के दे दो आप। ठीक है। ठीक है। और सभी लोग अपना वीडियो, चल कल लोग ऑफिस में है इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक बार देखना भी चाहता था लोग भाई, जो है थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। भैया हाँ जी। जैसे एक बांग्वे या एक मर्द के लिए 2 या 3 पर्सन असाइंड है, राइट? हाँ, तो ये तो फिर महासागर भाई, तू कहीं से शुरुआत कर। नहीं 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 भैया, वो हाँ बात नहीं है, ठीक है। पर पता चले कि दोनों या तीनों पर्सन जो है वो एक ही हाँ। कंटेंट, डुप्लीकेसी। अब तो इतना तो सिंक अप तो कर लोगे ना भाई, ऐसा समझ लो कि मैं, हम और तुम जो है साथ में ग्रुप में है, तो मैं पूछ लूंगा भाई नीरज तू कौन सा कर रहा है, तो नीरज बताएगा मैं तो पांगन में 5 कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं पांगन में 6 से करूंगा। और नहीं, नीरज बोलेगा मैं पांग में 5 के शुरुआत से कर रहा हूँ, चलो मैं पीछे से करूंगा। तो इतना तो सिंक अप हम दोनों में तो रहेगा ही ना। ओके, तो नहीं की नहीं रहेगा। रहेगा रहेगा भैया। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब अविनाश को मिले, अविनीश मिले कि नहीं नीरज को? देखो कितना बदल गया, देखो कैसा सूट खड़ा है, ऐसी है, फोटो लगा दिया है, चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। नहीं भैया, ये तो फोटो बहुत पहले का है, बेंगलोर का ही है। ये बेंगलुरु तो का ही है। बेंगलोर वाला फोटो है भैया, डुप्लीकेसी है यहाँ भी। अभी भी यहाँ पे भी दिक्कत कर अरे रहा है। भैया, अवनीश भैया तो एकदम मतलब हाँ ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन है? कमल कमल सिंह भैया जी, हाँ आपका क्वेश्चन से बताइए भैया। वैसे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मुझे ये जानना था कितने कंटेंट रहेंगे पर डे? 2। 2 कंटेंट। एक ग्रुप से 2। हफ्ते में जो है आपके 14 कंटेंट आना चाहिए। ओके, हो जाएगा। उसमें कमल भैया रिएक्शन भी होगी प्रणाम, मैं बहुत आपके सारे। ग्रुप में हूँ। कमल भैया प्रणाम, मैं आपके ग्रुप में हूँ, आप अपना नंबर अरे शेयर वाह, कीजिएगा। क्या बात है, हमारे ग्रुप में जो है आप लोग जो क्या है बात है। नंबर जो है उसमें आ जाएंगे। और दूसरा कैसा है कि कंटेंट थोड़ा सा थोड़ा सा मैं स्टार्ट में थोड़ा रिजेक्शन हो सकता है कि कंटेंट उथले उथले ना हो, क्योंकि अब बहुत सारे कंटेंट बाहर चल रहे हैं। इट शुड बी वेरी कंप्लीटली डीप। जैसे कि अभी गायत्री महाविज्ञान सब पढ़ते हैं, लेकिन जब मैंने मौन साधना में रख करके गायत्री महाविज्ञान को पढ़ा था, तो उसमें से एक बात निकल के आई, तीसरे पेज पे ही लिखा हुआ है कि ओमकार के झंकार, ओमकार की गुंजन होने के बाद में 7 बार गंगा झंकार निकलती है, उसके बाद में जो है वो 24 धर्म बदलती है। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं था, उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। जी भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस पर हमारी भी बहुत नज़र टिकी थी, ये समझ में बहुत बाद में आई थी ये चीज़ें कि कैसे तो 7 ये यस यस, तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर संयम नहीं रहेगा तो जो है वो उपन्यास वाली बात हो जाएगी। और डीप लेवल में जाकर के हमें जो है चीजों को निकालना है। कंटेंट एक जो लैंग्वेज निकालने हैं वो तो गायत्री कामधेनु है, गायत्री ब्रह्मास्त्र से इस ऐसा एक शब्द लिख करके नहीं चलेगा। वी हैव टू गिव वेरी लिटिल बिट साइंटिफिक आध्यात्मिक रीजन जो यूजीसी चाहता है। तो अभी इस हाँ पर थोड़ा मुझे अभी इस पर थोड़ा मुझे और प्रकाश डालिए। कंटेंट हूबहू वही लिखना है जो गुरुदेव ने लिखा है, अपनी तरफ से भी कुछ लिखना है? नहीं, जो गुरुदेव ने लिखा है वही लिखना है, लेकिन आपको पकड़ना है उसको, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत सारे फार्मूले दिए हैं। यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ दैट फार्मूलास। ठीक है, गुरुदेव की कृपा से हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। भैया एक क्वेश्चन आया था चैट में आर्या दीदी का। हाँ हाँ वो बोल रहे थे कि उनको कंटेंट इंग्लिश में बनाना है, तो क्या ओके। वांग में इंग्लिश में अवेलेबल है, उनको हिंदी नहीं पढ़ना नहीं है है, थोड़ी? नहीं वांग में सिर्फ हिंदी में, हिंदी में है।
सो व्हाट शी कैन डू, शी कैन इंग्लिश का लिट बुक है उससे निकाल सकते हैं, या फिर शी कैन हेल्प इन ट्रांसलेटिंग द हिंदी टू इंग्लिश. Yes, you can refer other books, provided that you have to give the complete reference of that book. Suppose you are taken from the गायत्री महाविज्ञान. गायत्री महाविज्ञान में किस चैप्टर से, किस पेज से, एंड गायत्री महाविज्ञान के कौन से वर्जन से, संस्करण 78, संस्करण 90, संस्करण 98, संस्करण 2008 एंड 2023. मल्टीपल गायत्री महाविज्ञान के संस्करण है, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा कौन से संस्करण से आपने उस कंटेंट को निकाला है. भैया हाँ भैया मैं बोल रही संतोषी. भैया ये मोना दीदी की तरफ से जैसे मैंने आपसे बात भी किया था, वो लैंडिंग पेज का कंटेंट के लिए काफी ज्यादा वो बोल रही था कि लैंडिंग पेज एटलीस्ट तैयार हो जाए, तो उसके कंटेंट पे थोड़ा ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देके अगर उसका कंटेंट तैयार कर देते तो बेटर रहता. ये कंटेंट अलग है, वो कंटेंट अलग है, ठीक है, मैं तुमसे अलग से बात करता हूँ. नितेश और विक्रांत को तो बोला था, मैं नितेश विक्रांत को इन तीनों को बोला था काम थोड़ा करने के लिए. मैं इनसे बात कर लेता हूँ, इनसे बात कर लेता हूँ. देन विल डिस्कस लेटर, विल टेक इट ऑफलाइन. या ठीक है, ओके. वो आईटी टीम में अलग से डिस्कशन भी चल रहा था उस पे, तो ठीक है. ठीक. हाँ अनिता दीदी. हाँ भैया प्रणाम. तो समस्या ये है, मुझे कंप्यूटर इतना ज्यादा नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे? मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, तो मैं कैसे कर. ये फिर डिफिकल्ट टास्क है फिर तो दीदी. हाँ. दूसरा एक और मैंने सोचा था, ये डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज ये मेन आधा पार्ट तो इससे टेक्निकल पार्ट ही यहाँ पे है. जी. ठीक है. तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और आप जो है अपने बच्चे और पति और इससे नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको खुद अगर आपको खुद कैपेबल है, देन इट विल बी यूजफुल, अदरवाइज विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क. हाँ नहीं, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम. हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? और इसमें मुझे नहीं ठीक है, तो फिर आप दूसरा कुछ काम बताएंगे, आपको जो है कुछ कन्वर्जन का काम बताने को, इंग्लिश का हिंदी में, या आपको जो है कर लेंगे. हाँ, वो काम करते हैं ना, उनका जतिन भैया का हाँ, वो काम कर लेंगे. और दूसरा ये मैं ये सोच रहा था कि सेकंड थिंग्स आई वाज थिंकिंग, जितने भी हमारे लोग जो है कंटेंट निकालने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारा 11 टीम है, तो जिस तरह से सीक्वेंस में 1 तारीख को गायत्री, 2 तारीख को यज्ञ, 3 तारीख को जीवन देवता, ऐसे सीक्वेंस बन जाएंगे. उस तारीख को 30 या 40 मिनट्स आपको ऑडियंस के साथ में आपको जो है आपको स्वाध्याय करना है. जैसे कि आपके गायत्री के ग्रुप में 2 लोग हैं, तो जो है, और वो पहला वांग्मय है, तो जो है पहला ये विषय है, तो उसमें 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक विक्रांत है. तो 1 तारीख को गायत्री का दिवस आता है, तो जो है मैं स्वाध्याय लूंगा. जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी लोग जुड़ना चाहेंगे अश्वमेध के स्वरूप में, उनको मैं गायत्री का स्वाध्याय उनके साथ में आधा घंटा या 30 मिनट करूंगा या 40 मिनट करूंगा. 2 तारीख को समझ लो यज्ञ में हिरेन भट्ट जी है, और जो है क्या वरुण चड्डा है. तो 2 तारीख को इन दोनों में से कोई हिरेन भैया ने जो है यज्ञ के ऊपर स्वाध्याय लिया सभी की टीम के साथ. जब 11 दिन बीत जाएंगे, तब जो है 12वें दिन जो है 12 तारीख को यज्ञ का फिर से गायत्री का दिवस आएगा. उस दिन जो है विक्रांत स्वाध्याय लेगा सभी की टीम के साथ. इस तरह से जो हमारी स्वाध्याय टीम बन रही है, आप लोगों को जो स्वाध्याय के अंदर जो निकल के आ रहा है, उसका लाभ जो है आप सब लोग जो है, आप जो है जो नए लोग हैं, जो अश्वमेध से जिनको स्वाध्याय करना चाहते हैं, अपने जो है अपनी इस कंटेंट क्रिएशन में, उस स्वाध्याय के चिंतन में आपको क्या मिला, उसका जो है आप जो है अमृत जो है निकाल करके आप जो है सभी के साथ में शेयर कर सकते. ये इससे क्या होगा कि बहुत सारे भाई बहनों ने फॉर्म भरा था, उनके साथ में आपकी स्वाध्याय की चर्चा हो जाएगी, और साथ ही जो है बाकी के लोग भी जो स्वाध्याय करना चाहते हैं उनकी भी स्वाध्याय हो जाएगी. इस तरह से कंटिन्यूअसली रूप से हर एक दिन जो है 30-30 मिनट का स्वाध्याय चलेगा.
अगर आप सब लोग के पास समय हो तो, मतलब मेरे मन में विचार ऐसा आया कि ये ऐसा कर सकते हैं, कि मैं आप लोगों से पोल कर रहा हूँ कि भाई ऐसा करना चाहिए क्या? बिल्कुल भैया। हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया है। तो फिर जो है मीन्स इस तरह से क्या होगा, अपना 11 दिन जो है पूरा प्रत्येक दिन आधा आधा घंटे का अपना स्वाध्याय। आजकल जूम का जो है 45 मिनट्स का फ्री रहता है, वो लॉग इन कर देंगे, जैसे ही खत्म हो गया आपका स्वाध्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन समय इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, तो समय 7 बजे शुरू होगा ना। स्टार्टिंग जो है आपका, जो समय आपने रखा है, डिसाइड किया है 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, और जो हमने सब लोगों ने डिसाइड किया है उस समय से शुरुआत करेंगे। जैसे ही वो 8:45 को खत्म हो जाएगा, इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें 8:45 खत्म हो जाएगा वो। 8:45 थोड़ा सा मुश्किल है। 8:30 to 9 अप टू सम एक्सटेंट ओके। नहीं, मैं आई एम जस्ट गिविंग कि भाई जो भी एक समय डिसाइड करके हम लोग जो डिसाइड करें, ताकि हम भी रहे और जो ऑडियंस भी रहे। हाँ, वो ठीक है। मुंबई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 7 बजे लोग शुरू करते हैं। जी जी। श्रद्धा दीदी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? श्रद्धा दीदी, आपने हाथ ऊपर किया, कुछ पूछना चाहती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, मैंने भी रेज। 1 मिनट भैया, क्या श्रद्धा दी से बात कर लेते हैं, फिर जो है आपसे बात। जी 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 जी। श्रद्धा दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो दीदी एक बार हेडफोन हटा के देखिए, ईयरफोन हटा के अगर। जी हाँ, अब कुछ तो बोलिए। आवाज आया था। हाँ अब बोलिए दीदी। हेलो। हाँ हाँ दीदी दीदी, बोलिए। हाँ। जी, मैं ये कह रही थी भैया कि जैसे मैंने प्रेरणाप्रद प्रसंग का वो चूज किया हुआ है, तो अभी मैं एक युगदृष्टा का जीवन दर्शन अभी पढ़ ही रही हूँ, जी मतलब पिछले 2-3 महीने में। तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने आज ही पढ़ा, एक माता जी का लेके था कि वो जो सैल दीदी छोटी थी, तो वो उनकी मतलब जैसे गरीबी, जानबूझ के ओढ़ी हुई गरीबी में वो उनको खिलौने वगैरह नहीं दिला पाती थी, तो उनको कहीं एक रुपए का सिक्का मिला, तो जैसे उनका बाल मन खिलौनों के लिए तड़प उठा। तो इस तरह की कुछ छोटी सी स्टोरी भी हम लिख सकते हैं क्या? और लिख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि हम जो ये या जो हम एक परोसने वाले हैं, ये नॉन जीपी के लोग हैं, कहीं ऐसा ना लगे। एक सेकंड भैया, हाँ, एक सेकंड भैया, मेरी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये हमें ध्यान रखना है कि आजकल बहुत सारे लोगों को बाबाओं से, गुरुओं से बहुत चिढ़ है, जो भी रीजन हो उसमें हमें नहीं जाना है। तो हमें ऐसे कंटेंट निकालना है कि जो यूनिवर्सल कंटेंट हो, जिसको यूनिवर्सली मान्य हो। जैसे कि एक छोटी बच्ची है, भाई उस छोटी बच्ची ने, उसको 1 रुपए का सिक्का मिला, और उस 1 रुपए के सिक्के से उसने क्या कार्य किए, उससे क्या प्रेरणा मिली, ऐसा कुछ आप निकाल करके दे सकते हैं। जी, लेकिन उसमें जो है गायत्री परिवार या ये XYZ नाम ना रहे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा, जी क्योंकि ये आप जो है सैल दीदी बोलेंगे हमको समझ में आएगा, इनको समझ में आएगा, सभी को समझ में आएगा, लेकिन बाहर वालों हाँ, को तो समझ में नहीं मतलब आएगा। उसको कन्वर्ट करके मैं लिख हाँ, सकते हैं क्या, एग्जैक्टली यही एग्जैक्टली, इसको पूछना है? कन्वर्ट करके यस यस यस, यू कैन डू दैट। प्रेरणादायक कहानियां भी करते लिख सकते हैं। जी ठीक है, जी जी। हाँ ठीक है। ओम भैया, ओम भैया आप कुछ पूछ रहे थे? तो जी जी बोलिए। हाँ भैया, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, मैंने भी नाम दिया था युग निर्माण परिवर्तन में, वरुण जी ने मेरे को बोला था। तो वो आप जो फाइल भेजे हैं उसमें नाम मेरा ऐड नहीं है, 2 ऑलरेडी हैं, तो मेरा मिला के अगर मेरा ऐड कर देंगे तो वो उसमें 3 हो जाएंगे। जी जी जी, मैं ऐड कर दूंगा आपका। आपको जो भी हमने सब बताया समझ में आया ना, कैसे करना है, क्या करना है? हाँ जी, आ गया समझ। जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो वरुण नाम बता देगा, उसमें लिख देगा एक्सेल शीट में, एंड देन आपका नाम आ जाएगा। आपका पूरा हाँ, नाम क्या भैया? मेरा नाम अरुण कुमार आर्या है। अरुण कुमार आर्या। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। अरुण कुमार आर्या, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जी जी, ज्वाइन ठीक किया हुआ हूँ। ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक जी भैया, ठीक। 2 पर्सन को बाद में ऐड किया था, एक अरुण भैया और एक बबीता दीदी। हाँ
आई थिंक बबीता दीदी का भी नाम नहीं होगा। अगर बबीता दीदी आई थिंक है इस मीटिंग में, तो हाँ अगर हाँ उनको भी कोई टॉपिक चूज करना होगा तो। हाँ, नहीं आप लोग जो है ये देख ले और अपडेट हाँ कर जी। ले कि भाई मैं ये फिर से हाँ शेयर जी, कर देता प्रणाम हूँ। सर। हाँ हाँ दीदी प्रणाम। ठीक है भैया। हाँ जी, मैं बबीता बोल रही हूँ दिल्ली से। तो जी मुझे जो भी आप उचित समझे आप जो है दे सकते हैं। नहीं दीदी, जो है आपका चॉइस के ऊपर बताइए कि देखिए क्या है, मैं आपका शेयर कर देता हूँ कि उसमें कौन सा जो है कम लोग हैं उसको आप देख लीजिए और उसके हिसाब से जो है जी सर। जैसे कि गायत्री पे 2 लोग हैं और यज्ञ पे 2 लोग 3 लोग हैं। इस तरह से जो है हेलो मिस्टर प्रणाम। जी जी सर ये आरोग्य वाला है तो उसमें दे दीजिए, आरोग्य चिकित्सा वाले में दे सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो आरोग्य में आपको जो है बबीता दी का नाम लिख देंगे आरोग्य चिकित्सा में अवांग नंबर 8 के साथ में। ठीक है, याद वरुण याद रखना, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। जी जी भैया, 7 और 8 ठीक है। धन्यवाद सर। ठीक है ठीक है, और कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ प्रणाम है सर। हाँ हाँ मैं प्रभाकर सोनोने बोल रहा था। जी हाँ सर, मेरा थोड़ा टेक्निकल साइड वीक है, मतलब कंप्यूटर यूज नहीं करता हूँ, तो मैं जैसा आपने बताया कि मतलब दूसरे हेल्प से करेंगे, बाकी वो हो नहीं पाएगा। जी मैं साधन दिया था मेरा। जी जी, कोई और बात नहीं, फिर ठीक है, तो जो है मम्मी जो है कोई बात नहीं, आप और जो है अनीता दीदी जो है कोई बात नहीं, अलग ढंग से जो है कुछ हेल्प लगा आपको हमें लगेगी तो आपसे पूछ करके हेल्प ले लेंगे। तो जो है हाँ हम जी। विक्रांत यहाँ पे 2 लोगों के नाम निकल जाएंगे और 2 लोगों के नाम ऐड हो जाएंगे। जी भैया। तो देखो ये जैसे कि यहाँ से जो है अनीता दीदी का नाम निकल जाएगा कि जैसे वहाँ पे अजय, ठीक है, तो वहाँ पे 3 की जगह पे 2 हो जाएंगे। और जो है यहाँ पे कौन था, ये प्रभाकर सोन। तो बबीता दीदी आपको यह साधना वाले में डाल दे क्या। भैया हाँ क्या हाँ जी, आप साधना वाले भी कर सकते हैं। हेलो हाँ बबीता दीदी, आप साधना वाले में आ सकते हैं क्या। जी भैया। ठीक है, तो यहाँ पे दीदी भैया जो आपने मैं बोलूं, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जो आपने बीच में बोला था कि आप पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ये लेंस से तो हम लोग जो हमारे पास वांग में हार्ड कॉपी है, इससे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हाँ, उससे हो जाए, वही तो बोल रहा हूँ मैं जी, कि सभी के पास में सब वांग में नहीं है, इसलिए तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। हाँ, और जो आपने पेज नंबर कर बोले कि ये पेज नंबर देना पड़ेगा, तो कई जी बार हम जैसे 2 पेज के कुछ मैटर मिक्स भी कर सकते हैं ना, मतलब एक पैराग्राफ का कुछ हिस्सा यहाँ से उठाया और बाजू वाले पेज से यस भी। यस कर सकते, तो लेकिन दोनों का रेफरेंस चाहिए। हाँ रेफरेंस तो देंगे। हाँ दोनों का रेफरेंस जरूरी है, समझ लो कि भाई ये यहाँ से पेज नंबर वांग नंबर है बुक नंबर 5, पेज नंबर 40 और 42, हाँ 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 पैरा नंबर 3 और 5, हाँ हाँ ऐसा ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ। और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ये लेंस वगैरह में सब में ठीक है मैं यूज ठीक करता हूँ ये। ठीक ठीक ये एक बार कंटेंट को रिपीट कर देंगे क्या, ये जो आपने एक्सेल शीट बनाया था जस्ट। ये मैं शेयर कर दूंगा, ये मैं अभी दोनों जो है एक्सेल शीट दोनों शेयर कर दूंगा आप सभी से। जस्ट आप एक बार हेडिंग को आप रिपीट कर देते जस्ट फॉर माय सेक। कौन सा, जो आपने कंटेंट के हेडिंग्स है ना, जैसे अभी शीर्षक लिखना है उसमें आपने लिखा ना टाइटल, तो टाइटल हमें बनाना पड़ेगा ना अपनी तरफ से उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो नहीं कंटेंट समझा हम नहीं। कोड कोड भैया। सपोज एक्सेल शीट आप खोले, हाँ सपोज आपने लिखा है सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड है जीए, अच्छा ये हमारा रहेगा जीवन देता जीडी, ठीक है। कंटेंट टाइप लॉन्ग स्वाध्याय, अच्छा कोड, ठीक है। कोड कोड कौन देगा, कोड आप देंगे या मैं दूंगा। नहीं, अभी ये साधक का नाम हम लोग तीनों मिल करके अपना अपना जो आपको 3 नाम डालना है डाल लीजिए। अच्छा ओके, उस ढंग से हम लोग अभी एक्सेल शीट के शेयर कर दूंगा, आप लोग जो है अपना अपना जो है नाम यहाँ पे डाल देंगे, अभी 3 अक्षर का, तो ताकि इजी हो जाएगा। मैं कुछ डालूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, ये क्या डाल दिए। और एक चीज ऊपर जो ऊपर था जो एक्सेल शीट में, जी कौन सा, आपने सबसे पहले ये तो वो है नाम का है, एक एक्सेल शीट था ना जिसमें कंटेंट लिखा था, हाँ ये वाला कंटेंट टाइटल
ये तो आपका जैसे कि यहाँ पे आ गया GA JD ये सब आ जाएगा। ओके ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। टाइप में क्या लिखना है? टाइप कहाँ पे? टाइप में हाँ पोलिंग वाला है, लॉन्ग अच्छा। शॉर्ट अध्याय है। अच्छा लॉन्ग ओके अंडरस्टूड। साधक का नाम, कोड नंबर, बागमय नंबर, पेज नंबर, ठीक है वैसे। मैं ये दोनों शेयर कर दूंगा, आप लोग अपना ईमेल आईडी ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, और कोई किसी के क्वेश्चंस है? भैया जी स्टार्टिंग में 15 डेज तक में भी, जब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी 15 डेज में हमारे को एक क्लोज रहना पड़ेगा कि जिससे कि हाँ, मैं थोड़ा सा रैंकिंग का फेज बहुत रहेगा। सारा कंटेंट में रिजेक्ट करने वाला, डोंट वरी। या जब तक आप लोग उस तभी स्तर पे सीखेंगे नहीं हम पहुंचेंगे लोग। तो मैं कंटेंट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। हाँ, तभी हम सीखेंगे। नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ तो। यस कंटेंट, यस मैं जरूर जरूर रोज 1-2 घंटा, पहले 2 घंटा तो इस पे जरूर मैं डालने की चेष्टा करूंगा। नहीं, अच्छा है, इससे 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे हमारे भी, जो आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था वो स्ट्रांग होगा, और एक मैसेज भी अच्छा जाएगा जो किसी कार्यवश। सो 2 ऑब्जेक्टिव्स प्रणाम, रहेंगे। एक बात बोलना था। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग का जैसे ओबैट के तरह स्वाध्याय चल रहा है भैया के, चिन्मय भैया के मार्गदर्शन में, तो उसमें भी हम लोग अभी ये कह रहे हैं कि जो भी हम लोग पढ़ी जा रही हैं चीज़ें या बुक्स, तो उसके भी छोटे छोटे जो है समराइज करके, और कंटेंट में उस बुक में क्या है, और ऐसे करके हम लोग भी इस काम को कर रहे हैं। तो उस वहाँ से भी बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं। उसमें भी बहुत से जो हम लोग सद्वाक्य भी निकाल रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल रही हैं। तो ये जैसे आलोक भैया ने बताया था कि उन चीज़ों को भी वहाँ अपलोड किया जा रहा है। तो उसकी डिटेल तो अभी हमारे पास इतनी नहीं है, आलोक भैया से पूछ के बता पाऊँगी। तो वहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ भी उस ग्रुप में बहुत सारे सद्वाक्य वगैरह बन रहे हैं अपने गुरुदेव के ही साहित्य पर, तो हमें वहाँ से भी बहुत मदद मिल सकती है। ठीक है, तो मैं एक बार आलोक भैया से चर्चा कर लूंगा। हाँ, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं स्वाध्याय के तहत, तो हम लोग उसका जो है उसमें से निकाल के सद्वाक्य जो है उसका टाइटल भी कुछ मुंबई अश्वमेध से ही रिलेटेड है। तो आलोक भैया ने ग्रुप बनाया था, वहाँ हम चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं। जैसे बुक्स पढ़ी गई, दर्शन उसमें क्या है, और न्यायिक दर्शन उसमें क्या है, तो ऐसे छोटे उन सबको अपलोड किया जा चुका है। वो उन्होंने वो दिया था कि इतना वर्ड में लिखना है, सद्वाक्य निकालने हैं, और बुक की समरी इतने में लिख देनी है। तो बहुत सारी बुक्स की समरी हम लोगों ने लिख करके ऑलरेडी उनको अपलोड कर दिया है। ये सारा डिटेल आलोक भैया से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी किसी का और कुछ प्रश्न है? एक और भैया प्रश्न है हमारा, कंटेंट का साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम साइज या मैक्सिमम जैसे साइज? कि मैंने जो है छोटा सद्वाक्य लिखा है, तो जो है 2 लाइन का हो, बड़ा सद्वाक्य 4-5 लाइन का हो। वीडियो देखो ऐसा है कि वीडियो लोग जो है 30 सेकंड से ज्यादा कोई देखता नहीं है। तो वीडियो का जो कंटेंट हो ऐसा हो कि भाई मैक्सिमम 30 सेकंड्स के अंदर खत्म हो। 4 वाक्य में तो बात भी पूरी नहीं हो पाएगी, मान लो वो बहुत अरे छोटी नहीं, है। अभी बहुत सारे वीडियो बने हैं। देखो ऐसा है कि वीडियो तो हमें ठीक है, नए लोगों को जोड़ना है, तो ऐसे पंच लाइन डालना है। जैसे कि अभी आप कल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, कॉर्पोरेट में ऐसे टैग लाइन निकलते हैं, ये पूरा जो 3 वर्ड में सब कुछ खत्म हो जाता है। कंपनी का पूरा विजन ही जो है एक सेंटेंस में हो जाता है। पूरा एक विजन, VSC इसको बोलते हैं, विजन, स्ट्रेटेजी, मैट्रिक्स एंड देन एग्जीक्यूशन, पूरा एक लाइन में निकल जाता है। तो गुरुदेव के सूत्रों को जैसे E = MC² आप लिख दिए, E = उसमें सब कुछ आ गया भाई, है कि नहीं? तो सूत्र निकालना है, और लेकिन क्लियर होना है, तो आ जाएंगे। जैसे कि हमारी बेंगलोर की टीम तो काफी ऐसे जो सद्वाक्य लगाती है, साहित्य लगाती है। तो मीन कुछ इनपुट चाहिए तो बाद में ये लोग भी आपको जो है बता सकते हैं, एक बार अलग से मीटिंग ले सकते हैं। जैसे कि अविनाश है यहाँ पे, अविनीश है, जो है सुधीर है, तो दे आर वेरी गुड इन डूइंग द बुक एग्जीबिशन। तो मीन वो जो है पढ़ते भी हैं, बुक भी लगाते हैं। तो जो है उनसे भी जो नीरज है, पहले ही कितना सारा उसने बुक एग्जीबिशन लगाया। तो जो है ये कभी कभी चाहिए तो आपको एक बार अगले वीक में या मध्य के वीक में जो है आपको एक जो है कैसे निकालना है वो भी बता सकते हैं।
एक मेरा प्रश्न था कि इतना छोटा, एकदम छोटा रखने का क्या, कम से कम 5 लाइन या 10 लाइन तक मैक्सिमम 5 लाइन अच्छा, तक। मैं उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछिए, क्या आप 5 लाइन की सर्वा को पढ़ेंगे? नहीं, मैं तो ज्यादा भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन ठीक है, जैसे इन जनरल आप पोल कीजिए कि लोगों की मेमोरी और अटेंशन पावर कितनी है। हमने ऐसा लिख दिया बहुत सारा, तो आई मीन कितना लोग उसको पढ़ेंगे? मैं एग्जांपल बताता हूँ। इस पर तो खैर एक्सेप्टेबिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। हाँ, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 लाइंस होनी चाहिए ताकि हम कंटेंट ठीक से कन्वे कर पाएं। आप जैसे हमारे से लोग जो है वो खूब पढ़ती से नहीं। मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमने जो है बेंगलोर चेतना केंद्र में जो है गायत्री महाविज्ञान यज्ञ इत्यादि को पढ़ करके अलग अलग पोस्टर बनाए। उस पोस्टर्स में हमने जो है सूक्ष्म रूप से जो है पूरा जो है, आप उस पोस्टर को देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि गुरुदेव का 4-5 चैप्टर ही उसमें पूरा आ गया है। ठीक है, अब जो है हमारे गायत्री परिवार में 6 से 7 प्रोग्राम होते हैं साल में कम से कम, और उस 6 से 7 प्रोग्राम में कम से कम 400-500 लोग आते हैं। 400-500 लोगों में से कितने लोग हैं जो उस पोस्टर को देखते हैं? उनका परसेंटेज हम निकालेंगे, वो परसेंटेज 1% भी नहीं आएगा। और इतने लोग वहां पे आते हैं, अब तक कितने लोगों ने आके ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो आपने बनाया है गायत्री की उत्पत्ति कैसी हुई है? ऐसे कितने लोगों की संख्या है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भीड़ भाड़ होती है तो लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन जब एकांत में आते हैं, जैसे कि मैं कभी रामकृष्ण मंच मठ में या फिर जो है जैन आश्रम में जाता हूँ, तो मैं पूरा टहल करके देखता हूँ। जैन आश्रम में आप जाएंगे तो पूरा पहाड़ जो है आत्मा क्या है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या है, पार्श्वनाथ जी ने क्या बोला, फिर जो है कैसी श्रृंखला बनी, तो पूरा जो है पोस्टर्स में उधर खड़ा होकर के 1-1.5 घंटा स्पेंड करता हूँ। लेकिन हमारे जैसे कितने लोग रहेंगे जो पढ़ना चाहेंगे? तो जो है हमारा जो स्पैन ऑफ रीडिंग इज वेरी लेस। तो आप छोटा भी निकालिए, बड़ा भी निकालिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑडियो बंद किया आपने, म्यूट किया हुआ है। मेरा बस प्रश्न यही था कि आपने अगर ये एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ सोच के किया होगा। बस मेरा सजेशन था इन फ्यूचर। हाँ नहीं, ठीक है, नहीं बढ़िया है। वो आप वो भी देखिए, मेरा अपना एक्सेप्टेबिलिटी है, कम से कम 10 लाइन का अगर होगा तो मैसेज हम अच्छे से कन्वे कर पाएंगे, और 1-2 लाइन में ठीक है, हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, आप एक काम कीजिए ना, आप दोनों निकालिए, 10 वाला भी निकालिए और 1 लाइन वाला भी निकालिए। हम दोनों को सर्कुलेट करेंगे एंड देन सी हाउ द पीपल परसीव दैट, हाउ द सी nobody is wrong and right. I mean, let's do that experiment. No, ठीक है। Any other questions? So अविनीश और यह है सुधीर, एक बार जो है थोड़ा सा 2-3 दिन में या 4 दिन में थोड़ा सा कैसे कंटेंट निकालते हैं, तो अगर आई मीन जस्ट ब्रीफ कर दोगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, नो? या कुछ दिशा निर्देश भी लिख दोगे व्हाट्सएप ग्रुप में 1 2 3 4। नहीं, वो लिखने का नहीं, वो लिखने का, वो बताने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज दे आर आई मीन, तो बताने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो आई मीन एक बार सोच करके, है ना? ठीक है भैया, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी को मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आई मीन जो है लेट्स डू दिस वर्क टुगेदर, लॉट ऑफ वर्क इज देयर, बहुत सारे काम है ना? लेकिन जैसे मैंने बताया, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, प्रवचन का अर्थ होता है प्रणव युक्त वचन। इस वचन में प्रणव के संदर्भ में, प्रणव के बारे में चर्चा की जाए, उसे कहते हैं प्रवचन। यानी प्रवचन यानी वेद, उपनिषद और गीता का चर्चा संतों के मुखवाणी से, उसे प्रवचन कहते हैं। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन, अपने आप को पूछने, जो क का जो शब्द है क, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से हूँ, इन क्वेश्चन को पूछना ही स्वाध्याय कहलाता है।
तो जो है गुरुदेव के अमृत साहित्य में उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के हम डुबकी लगाएंगे तो बहुत सारे सूत्र मिलेंगे। 5 प्रश्न अपने सामने रखिए, कौन, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। इन पश्चों की अगर श्रृंखला रख करके आप जो है क्वेश्चन में डीप जाएंगे, देन यू विल गेट लॉट ऑफ सूत्र। साथ में अगर मन थोड़ा सा सूक्ष्म रहेगा, देन आपको अच्छी तरह से सटल लेवल पे गुरुदेव क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में आएगा। उसके लिए हमें आहार, विचार और व्यवहार जो है अपनी जो है इन तीनों पे संयम लाना पड़ेगा। इन्हीं बात के साथ में मैं अपनी बात को विराम करूंगा। अब और कुछ बोलना चाहे तो कोई बोल सकता है और फिर हम लोग क्लोज करेंगे। सभी का धन्यवाद।